कभी भी कोई भी निर्णय करना, सही या गलत निर्णय करना हमेशा बहुत कठिन होता है कि आखिर सही क्या है। इसका निर्णय हमेशा से ही कठिन काम है और ख़ास तौर से एक आम व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति, परेशान व्यक्ति के लिए। आपको थोड़ा उल्टा लगेगा। हेडिंग मैंने दिया है कि कीचड़ में कमल खिलते हैं और हवाई अड्डे पर कमल बनाए जाते हैं। एक कमल आपको दिखाई दे रहा होगा जो वाराणसी एयरपोर्ट के मेन गेट पर बनाए गए हैं। 4 कमल के फूल पत्थर के। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा, सीधा सीधा बात है और सीधा सीधा जो आपको दिखता है वही बात करूंगा। जो नहीं दिखता उस बात के करने का भी मतलब होता है, लेकिन वो बात करने लायक मैं अपने को नहीं समझता। जो दिखता है उस पर बात हो जाए। तो एयरपोर्ट पर यह कमल का फूल आर्मिया सान्याल निदेशक एयरपोर्ट ने बनवाया है। और आपको बता दूं कि यह 31 जुलाई 2023 को आर्मिया सान्याल रिटायर हो रही है। ऐसा मैंने सुना है, सत्य होगा। सुना है तो सत्य है, हमेशा सुना गलत ही नहीं होता। और यह भी सुना है कि यह आर्मिया सान्याल के पास कई होटल हैं, तमाम होटल हैं इनके प्राइवेट प्रॉपर्टी में। यह पश्चिम बंगाल या बंगाल की बताई जाती हैं। और यह भी सुना है कि यह रिटायरी के बाद बंगाल से भाजपा ज्वाइन करके भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन यह नहीं सुना है कि किस चीज का चुनाव लड़ेंगी, एमपी का या एमएलए का या सभासद का। खैर, ये मैं बता दिया कि ये भाजपा से चुनाव लड़ेंगी और एयरपोर्ट के गेट पर कमल का फूल इनके द्वारा बनवाया गया है। दूसरी बात, जो जी सम्मेलन का जो लोगो है उसमें कमल का फूल ही है और उसी के साथ जी20 सम्मेलन का तमाम प्रचार होता है। अब मैं यह क्यों कह रहा हूँ, सत्ता भाजपा की है। आप जानते भी हैं भाजपा का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर बनाया जाता है। आपको यहाँ लीक से, आपको लगेगा कि लीक से हटकर उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन आप गौर से देखिए। हमारे वाराणसी, मैं पहले ही स्पष्ट कर दिया हूँ, वहीं बोलूँगा जो दिखता है। जो नहीं दिखता उसको बोलने से कोई फायदा नहीं है, या फायदा होता होगा लेकिन वह बोलने लायक मैं अपने आप को नहीं समझता। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उदाहरण नहीं दे रहा हूँ, जो सत्य है वही बता रहा हूँ। एक कोलसला के हमारे विधायक हैं, माननीय लेक्चरर हैं, लेक्चरर थे, अब रिटायर हो गए, डॉक्टर अवधेश सिंह। कोलसला नहीं, अब उसका नाम पिंडरा हो गया है। हालांकि जब कोलसला था तब भी डॉक्टर अवधेश सिंह चुनाव लड़ते थे और हार जाते थे। अवधेश सिंह लेक्चरर हैं और हमारे देखते देखते वो निर्दलीय से, कांग्रेसी से निर्दलीय हुए, निर्दलीय से फिर बसपाई हुए, आज वर्तमान में भाजपा के हैं। लेकिन क्योंकि वह प्रोफेसर है इसीलिए हर समय समय के अनुसार अपना जो है विचार बदलते रहे, क्योंकि वही बुद्धिमान है या वही बुद्धिजीवी है जो समय का नब्ज पहचानते हुए चलता है। लेकिन वहीं मैं देख रहा हूं भाजपा के एक कार्यकर्ता होशिला पांडे जी हैं। वो पहले भी भाजपा में थे, कुछ नहीं थे, आज भी भाजपा में हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए लड़ सकते हैं, लड़ जाते हैं, लेकिन हैं कुछ नहीं। अब क्यों नहीं हैं होशिला पांडे? क्योंकि होशिला पांडे पढ़े लिखे नहीं हैं। और अवधेश सिंह, डॉक्टर अवधेश सिंह लेक्चरर है, यानी जो पढ़ा लिखा है उसका वो समय के अनुसार बदलता है और जो निपढ़ा है वह नहीं बदलता। ये भाजपा का ही उदाहरण नहीं है। लाल बहादुर
दुबे यही हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता जो भी हैं, कांग्रेस के रीता बहुगुणा जोशी जैसी नेता भी बदल गई समय के अनुसार, लेकिन लाल बहादुर दुबे नहीं बदले। क्यों? यहाँ भी उदाहरण वही है, क्योंकि रीता बहुगुणा जोशी बुद्धिजीवी वर्ग से आती हैं और लाल बहादुर दुबे निपढ़ा वर्ग से आते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह डॉक्टर अवधेश सिंह पढ़े लिखे तबके से आते हैं, बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हौसिला पांडे निपढ़ा वर्ग से आते हैं। ये अंतर है। यह आपको लगेगा कि मैं कहाँ का उदाहरण कहाँ दे रहा हूं, लेकिन आप सच्चाई देखेंगे तो सत्य चीजों को देखना सीखिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप स्वयं से कहिए, स्वयं से देखिए। मेरे कहने से कुछ नहीं होता और मैं ही सत्य कहता हूं, ऐसा भी नहीं होता। आप ही सत्य कहते हैं, यह भी नहीं होता। इसलिए सच्चाई गौर से देखना सीखिए।